आप सभी देश प्रदेश वासियों को ईद उल फित्र की ढेरों मुबारकबाद। आज हम खैराबाद की ऐतिहासिक ईदगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज अमन शांति के साथ मनाई गई। हज़ारों की संख्या में लोगों ने एक साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईद उल फित्र की नमाज अदा होने के बाद लोग एक दूसरे के से गले मिलकर भाईचारगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसरूफ़ यहाँ के इमाम साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईद उल फित्र की नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मौका नहीं मिल रहा है उनको कि मौका मिले थोड़ा इत्मीनान से तो अब निकल पाएँ, लेकिन निकलने के लिए हज़ारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो इमाम साहब को घेरे हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं जो वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कि वहाँ पर इमाम साहब को लोग घेर कर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। यही नहीं, लोग अपने नए लिबास में नज़र आ रहे हैं। ईद उल फित्र के मौके पर बहुत ही अमन शांति के साथ नमाज अदा की गई। ये पैगाम देश दुनिया को जाना चाहिए, क्योंकि सुशासन के अनुसार अमन शांति के साथ ईद उल फित्र की नमाज मुसलमानों ने अदा की है। यहाँ के मुतवल्ली की जानिब से ईदगाह में व्यवस्था का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया और इमाम साहब ने अमन शांति के साथ पैगाम भी देते हुए नज़र आए, अपनी ही तकरीर में बयान देते हुए नज़र आए कि कहा कि भाईचारगी सबसे बड़ा पैगाम है। ईद उल फित्र की नमाज बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करे, जो उसकी मखलूक के साथ शफकत का मामला रखे, वो किसी भी मज़हब का हो सकता है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रख सकता है, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है। लिहाजा हमें सबके साथ उनसियत, मोहब्बत और प्यार का मामला रखना है। यहाँ कस्बे की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की मिसाल एक पैगाम देने वाली मिसाल है और पैगाम देते हुए हमेशा से बरसों से चले आ रहे हैं मुसलमान यहाँ के, जो अमन शांति के साथ नमाज अदा की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक रूहानी माहौल में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। बहुत ही धूप शिद्दत में लोग नमाज अदा करते थे। रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में 30 रोज़े रखने के बाद एक ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत बरसा दी, बारिश भी हल्की हल्की बरस रही है, फव्वारेदार बारिश ऐसी महसूस हो रही है लोगों को, और लोग ईदगाह के अंदर जमा हुए हैं। लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा बरकत और रहमतों और अज़मतों वाला महीना है कि लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस तरह से अमन शांति के साथ नमाज अदा की गई। आइए चलते हैं यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कस्बा खैराबाद से जो पत्रकार हैं उनसे भी हम जान लेते हैं, वो भी ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद क्या बताना चाहते हैं। क्या प्रशासन की गाइडलाइन थी, क्या उससे पहले लोगों ने क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई, क्या मैनेजमेंट है। तो हम सीधे बात करते हैं सिबली अजीज़ साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। आपको शुक्रिया। जो ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है भारी संख्या में, देखा जाए कि प्रशासन जो लगा रहता था अक्सर, इस बार क्या व्यवस्था देखने को मिली? क्या प्रशासन की वाकई में यहाँ पे ज़रूरत थी कि नहीं ज़रूरत थी? जिस तरह सुशासन का मामला जो था यहाँ पे मुसलमानों ने कायम किया, तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, इससे पहले भी इस तरह की नमाज़ें इतनी बड़ी तादाद में होती रही हैं और बेहतरीन अंदाज में और सुख और शांति के साथ जी यहाँ पर अदा होती रही हैं। जी, जहाँ तक प्रशासन का मामला है तो प्रशासन ने भी अपना बखूबी रोल अदा किया है। उसने भी इस नमाज को मुनज़्ज़म करने के लिए, मुनज़्ज़म ढंग से अदा करने के लिए अच्छा रोल अदा किया है। क्या बताना चाह रहे हैं, जो अब ये नमाज़ पढ़ के कहाँ जाएंगे, अपने अपने घरों को निकल जाएंगे, क्या है मामला ये? जी बिल्कुल, नमाज ईद की नमाज वाजिब है। ईद की नमाज सबसे पहले इस दिन की शुरुआत नमाज से ही होती है जी। उसके बाद दीगर मसरूफियात में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, सेवइयाँ वगैरह तमाम जगह लोगों का तो उनके ऊपर है। देश प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दिन को शांति के साथ मुनज़्ज़म तरीके से अच्छे अंदाज में मनाएं। तो हमारे साथ सिबली अजीज़ साहब थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताई कि यहाँ पे मुसलमानों ने अमन शांति के साथ भारी संख्या में नमाज अदा की। तो देखिए किस तरह से चारों तरफ ईदगाह के अंदर लोग एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचते हुए, फ़ोटो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि किस तरह से मुसलमान अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, तो यहाँ के जो मुतवल्ली हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, खैराबाद की ऐतिहासिक शाही ईदगाह
खैराबाद, जो खैराबाद की इतिहास की एक धरोहर है, इसकी सुंदरता, इसकी जगह को बरकरार रखने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए मैं शासन प्रशासन, खुसूसन ज़िलाधिकारी सीतापुर, पुलिस अधीक्षक सीतापुर, एडीएम साहब से और एसडीएम सदर मोहतरमा साहिबा से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और यहाँ के नगर पालिका के तमाम लोग, इस गांव के यहाँ के जो प्रधान हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ईदगाह 400 साल से, ये ज़मीन 400 साल से ईदगाह के अधीनस्थ रही है और हमेशा ईदगाह के मेले में और उसमें काम आई है। और 52 डंडे का ताज़िया, करबला है इसी के बगल में, 52 डंडे का ताज़िया, उसके काम में मेले मैदान में ये ज़मीन हमेशा रही है। हालांकि अभी सुनने में आया था, मैंने दरख्वास्त भी दी थी कि इसके ज़मीन के चारों तरफ है जो कुछ विभागों को आवंटित की जा रही हैं जगहें। आप ये बताइए, इसके बाद को मुसलमानों के पास, हम लोगों के पास ईदगाह और नमाज़ पढ़ने के लिए या ये मुहर्रमदारी, ताज़ियेदारी के लिए, हम इस मैदान का जो मेला लगता है, हर धर्म के मज़हब के लोग दुकानें लगाते हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार होता है। बताइए, जगह जब यहाँ पर नहीं रहेगी तो बताइए इस ईदगाह के लिए क्या रह जाएगा। इसलिए आपको अवगत कराते हुए, जिस तरीके से हमारे लिए एक पवित्र जगह भुइयाँ ताली की जगह है, गौरी देविल मंदिर है, इसी तरीके से मैं शासन प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए कि ये ज़मीन इतनी पड़ी हुई है, इस ज़मीन को ये किसी भी तरीके से यथास्थिति बनाए रखने के लिए आप ये कार्य कर जाएं। ये महान कार्य हमेशा आपकी आल औलादों को काम आएगा, बड़ा अज्र मिलेगा, वरना हम नमाजी यहाँ के ईदगाह और करबला वाले लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए इसको देखते हुए मतवल्ली ईदगाह खैराबाद की जानिब से आपसे 10 बरसा दरख्वास्त है, इस खैराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इसको यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करें। शाही ईदगाह खैराबाद से मतवल्ली इकराम हुसैन ईद उल फित्र के मौके पर सभी नमाजियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मतवल्ली ईदगाह की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुफ्ती इलियास साहब जो यहाँ के ईदगाह के शाही इमाम हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या संदेश देश और प्रदेश वासियों को देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाही ईदगाह खैराबाद के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इलियास अली आप सभी हजरात को और पूरे देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से। इस खुशी के मौके पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत दिल की मुबारकबाद। आप हजरात कबूल फरमाएं। लोग सर पे ताज सजाए हुए हैं और अपने इस्लामी पोशाक में नज़र आ रहे हैं।